ईपीएफओ ने अब नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी की है। यूपीआई के जरिए अब आप भी मिनटों में पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ इन दिनों अपने लाखों मेंबर्स के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस नए ऐप के आने से पीएफ से जुड़ी सेवाएं पहले से बहुत ज्यादा आसान और बहुत फास्ट हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया ऐप मार्च या अप्रैल 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अभी इसका ट्रायल चल रहा है। लॉन्च के बाद यूजर को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करने का काम भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत होगी कि ईपीएफओ मेंबर यूपीआई का यूज करके सीधे अपने बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इसका मतलब है कि क्लेम फाइल करने और लंबे वक्त तक इंतजार करने का प्रोसेस अब काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि नया ऐप उमंग से कैसे अलग होने वाला है। नया ऐप उमंग ऐप से अलग होगा। ये नया ईपीएफओ ऐप मौजूदा ऐप से काफ़ी अलग होगा क्योंकि ये सीधे यूजर्स के बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा और भीम समेत दूसरे यूपीआई ऐप से भी कनेक्ट किया जा सकेगा। इससे मेंबर्स अपना ईपीएफ बैलेंस भी आसानी से देख पाएंगे और यूपीआई के जरिए तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। तो नया ऐप कैसे काम करेगा? ऐप लॉन्च होने के बाद मेंबर्स को पहले इसमें अपना लॉगिन करना होगा, जहां उन्हें अपना उपलब्ध पीएफ बैलेंस भी दिखाई देगा। इसके बाद मेंबर्स जितनी रकम निकालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके अपने यूपीआई पिन का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकेंगे। इसके बाद सीधा पैसा उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो पहले से ईपीएफओ से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, पासबुक बैलेंस चेक करने जैसे कई अन्य फीचर्स भी इस ऐप में देखने को मिलेंगे। तो अभी देखिए, इसका ट्रायल चल रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईपीएफओ अभी लगभग 100 डमी अकाउंट के साथ इस सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। इस टेस्टिंग के दौरान आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को साथ ही फिक्स भी किया जा रहा है। लेबर मिनिस्ट्री भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रख रही है और जल्द से जल्द ऐप को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस ऐप की एंट्री से पीएफ निकालने का प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा। तो अप्रैल 2026 से ईपीएफओ का नया स्मार्ट ऐप यूपीआई के जरिए पीएफ विड्रॉल की सुविधा देगा, यानी कि सीधे सीधे पैसा और तुरंत आपके खाते में पहुंचेगा, फोन पे या गूगल पे की तरह ही। खास बात यह है कि ईपीएफओ सिर्फ यूपीआई निकासी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें रियल टाइम क्लेम स्टेटस, ऑटो सेटलमेंट, एटीएम जैसी कैश सुविधा, डिजिटल केवाईसी और वन क्लिक सर्विसेज भी मिलेंगी। असल में ईपीएफ की धांसू सर्विस कदम न केवल पीएफ सिस्टम को तेज बनाएगा, पारदर्शी बनाएगा, बल्कि ये कर्मचारियों को उनके ही पैसे पर पूरा कंट्रोल भी देगा। तो साफ है कि ईपीएफओ 3.0 के साथ पीएफ अब कागजों में नहीं बल्कि आपकी जेब में होगा। असल में ईपीएफओ 3.0 देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी गेम चेंजर अपडेट से कम नहीं है। ईपीएफओ केवल यूपीआई विड्रॉल ही नहीं ला रहा, बल्कि ये पूरे सिस्टम को बैंकिंग जैसा आसान बनाने की तैयारी में भी है। श्रम मंत्रालय की इस नई योजना के तहत एक स्मार्ट ऐप तैयार किया गया है जो उमंग से भी तेज और आधुनिक होगा। यूपीआई से पीएफ विड्रॉल के साथ कौन सी सर्विस आपको मिलने वाली है वो जान लीजिए। तो पहली सर्विस ये है कि 75% पैसा हमेशा आपकी उंगलियों पर होगा, यानी कि नए नियमों में ईपीएफओ आपके पीएफ का एक हिस्सा सेफ रखने के लिए फ्रीज करेगा। ये जो फ्रीज हिस्सा करीब 25% का हो सकता है, ताकि रिटायरमेंट की पेंशन भी सेफ रहे। बाकी का 75% पीएफ अमाउंट निकालने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। इस राशि को आप कभी भी नए ईपीएफओ ऐप से निकाल सकेंगे। यूपीआई पिन डालते ही पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे किसी भी इमरजेंसी के आने पर बिना किसी देरी और बिना कागजी प्रोसेस के पैसा मिल सकेगा। दूसरा जो आपको फायदा मिलेगा वो ये ऑटो सेटलमेंट, जिसकी सीमा अब 5 लाख रुपए तक होगी। तो बीमारी, शादी या घर बनाने के लिए अब ऑटो मोड पीएफ विड्रॉल की सुविधा मिल सकेगी। बिना किसी अधिकारी की मंजूरी के सीधे सिस्टम से पैसा आ सकेगा। ऑटो विड्रॉल लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा। बड़े अमाउंट के लिए भी दफ्तरों के चक्कर अब नहीं लगाने होंगे। सॉफ्टवेयर खुद 3 दिन के अंदर पैसा खाते में रिलीज कर देगा। तीसरा जो बड़ा बदलाव होगा वो ये कि सेल्फ करेक्शन सुविधा मिलेगी। पीएफ विड्रॉल में अटकने की सबसे बड़ी वजह नाम या डेट ऑफ बर्थ की गलती ही होती है। पहले सुधार के लिए कंपनी और दफ्तरों के चक्कर आपको लगाने पड़ते थे, लेकिन नए ईपीएफओ ऐप में आपको सेल्फ करेक्शन फीचर मिलेगा। आधार, ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन से आप खुद ही सुधार कर सकेंगे और डिटेल को ठीक होते ही क्लेम प्रोसेस और भी फास्ट और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही एआई आधारित मल्टीलिंगुअल सपोर्ट
होगा तो नया ईपीएफओ ऐप केवल हिंदी अंग्रेजी तक सीमित नहीं होगा। एआई तकनीक आपकी रीजनल लैंग्वेज भी समझेगी। नए रूप में आप बोलकर पीएफ बैलेंस पूछ सकेंगे। शिकायत दर्ज करना और जवाब पाना अब और आसान होगा। पीएफ ट्रांसफर का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो अब नौकरी बदलते ही पीएफ ट्रांसफर का जो झंझट था वो भी खत्म होगा। पुराना पीएफ अपने आप आपके नए खाते से जुड़ जाएगा। ट्रांसफर में लगने वाला लंबा इंतजार नहीं होगा। नया सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम ये काम खुद से कर देगा। और इस सुविधा के लिए आपको खुद को कैसे तैयार करना है वो भी आपको बता देते हैं कि आपको इसके लिए क्या कुछ तैयारियां करनी है। तो देखिए, अप्रैल में ऐप लॉन्च होते ही इसका फायदा उठाने के लिए 3 चीजें अभी चेक कर लीजिए। सबसे पहले यूएएन लिंक, ये आप सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन आधार से लिंक है। दूसरा ये कि केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। बैंक खाता और पैन कार्ड पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। तीसरा जो आपको देखना है, जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है वो ये कि यूपीआई आईडी आपके आधार वाले मोबाइल नंबर से ही आपका यूपीआई अकाउंट जैसे भीम, जीपे बना होना चाहिए। तो अप्रैल से आपको एटीएम वाली सुविधा मिलेगी। पीएफ को निकालना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान होने वाला है। हाल ही में सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अप्रैल 2026 से आप एटीएम से भी पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि आप कितना पैसा निकाल पाएंगे इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मुहर नहीं लगी है।